हकीम साहब, आप कुछ बात करते हैं घर के किचन के हवाले से, तो कहा जाता है जी कि हमारी बेशतर बीमारियों का इलाज हमारे किचन में मौजूद होता है। तो किचन में सबसे पहली आइटम जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो है मुलट्ठी। मुलट्ठी के क्या फायदे? अच्छा, मुलट्ठी बेसिकली किचन की आइटम नहीं है, लेकिन ये अक्सर घरों में पाई जाती है। और बुजुर्ग हमारे तो अक्सर हम देखते होते थे, उन्होंने लाजमी छोटा सा पीस मुंह में ऐसे चबा रहे होते थे। हाँ जी। और ये किचन की आइटम जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में भी अफराद रहते हैं उस घर में मुलट्ठी जरूरी है। ठीक है, ठीक है। फायदे की बात की जाए, आपके कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, उसको खत्म करने के लिए मुलट्ठी का कहवा बेहतरीन है। ठीक है। लंग्स में इन्फेक्शन है, आपके गले के अंदर मसला आ गया, सोजिश आ गई है, टॉन्सिल्स है, इन्फेक्शन है, बेहतरीन है कि आप मुलट्ठी का कहवा बना के। आप वेट कम करना चाहते हैं तो मुलट्ठी का कहवा बेहतरीन है। फिर क्या करेंगे, मुलट्ठी के अंदर ही आप पुदीना, अजवाइन और दालचीनी और सौंफ का एडिशन कर लेंगे, इसका कहवा बना के पिएंगे तो ये आपके वेट को भी कम करेगा। ठीक है। इसी तरह अगर इसी मुलट्ठी के अंदर आप हल्दी और सौंफ का एडिशन कर लें, आपकी ग़िज़ा वाली नाली में जो इन्फेक्शन है, आंतों की इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन है, उसके लिए कमाल कर ये नुस्खा बन जाएगा। तीनों चीजों का पाउडर करें बराबर वजन, चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम लें तो बेहतरीन चीज है। गले की दर्द के लिए, खांसी के लिए, नज़ला जुकाम के लिए, इन्फेक्शन के लिए इसका कमाल का रिजल्ट है। अच्छा, एक इसका बहुत बड़ा फायदा है, ऐसी खवातीन जिनको महाना सर्कल होता है, डेट आती है लेकिन रुकती नहीं है, ब्लीडिंग बहुत होती है, या पाइल्स, बवासीरी, खून नहीं रुक रहा, आप इसका अच्छी तरह साफ सुथरी लेके पाउडर करें, कैप्सूल भर के सुबह शाम खिलाना शुरू कर दें। सिर्फ मुलट्ठी है, सिर्फ मुलट्ठी है। तो इसका फायदा क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो इसलिए मुलट्ठी जो है बहुत सारे इसके फायदे हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है? नहीं जी नहीं, गर्म खुश्क होती है। अच्छा, मुलट्ठी जो है इसका तारुफ ये है कि इसके ऊपर सांप बड़ा आशिक होता है। जहां पे इसका पौधा लगा होगा ना, तो नजर रखें, वहां पे अक्सर सांप भी होता है। इसको जब इस्तेमाल करना हो तो इसको कोशिश किया करें, धोके खुशक कर लिया करें। ठीक है। फिर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी अफादियत और बढ़ जाती है। ये जो लोग जिनका बोलने का ज्यादा काम है, सिंगर्स हैं या कवाल हैं, या जो लोग नात ख्वानी करते हैं, उनके लिए क्या फायदा है इसका? उनके लिए तो कमाल का रिजल्ट है। अगर वो हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुट शीरी सारी चीजों को लेके पाउडर कर लें और शहद में मिला के माजून बना के रख लें, और जब भी किसी जगह उन्हें पढ़ना हो, तकारीर करनी हो, आधा चम्मच खा लिया करें। यकीन करें, गले का इससे बेहतरीन इलाज और कोई नहीं है। क्योंकि मैंने अक्सर नात खानों को देखा कि उनकी जेब में मुलट्ठी होती है, तो वो कहते हैं कि ये बड़ी सॉफ्टनेस पैदा करता है। मैं कह रहा हूँ इसका कहवा पी लिया जाए पहले, ये बड़ा बेहतरीन है गले के लिए, लंग्स के लिए, इन्फेक्शन के लिए। अच्छा हकीम साहब, आपने इन्फ्लेमेशन की बात की और उसके साथ आपने हल्दी का जिक्र किया, तो घर में हल्दी तो हर घर की आइटम है, तो हल्दी के क्या फायदे? अच्छा, हल्दी जो है ये कह लें कि इन्फेक्शन के लिए इससे बड़ी दवा कोई नहीं, इन्फ्लेमेशन के लिए इससे बड़ी दवा कोई नहीं। कैंसर का इलाज जब भी करेंगे तो उसमें हल्दी का जरूर इस्तेमाल होगा। अब हल्दी जो है इसके एक नहीं बहुत सारे फायदे। अगर जल्दी फायदे देखें तो जो उपटन होता है, जैसे पहले शादी से पहले वो बटन लगाया जाता है, तो क्या उसमें हल्दी मेन चीज है। और अगर हल्दी का आप वो बेसन के अंदर शामिल करके सरसों का ऑयल मिला के अगर आप खूबसूरत होना चाहते हैं तो आप इसका मसाज करें चेहरे के ऊपर, रंग गोरा हो जाएगा। अगर आप हल्दी पाउडर ले लें, किन्नू के छिलकों का पाउडर ले लें, उसके बाद आप मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी ले लें और उसके साथ दाल चना इसका पाउडर ले लें, इसको सारे को मिला के ना, या तो आप अरके गुलाब या दही के अंदर मिला के ना, तो आप इसको मसाज करें थोड़ी देर के लिए, लगा लें, बड़ा शानदार स्क्रब तैयार हो जाएगा। यकीन करें इतना जबरदस्त स्क्रब है कि इससे चांद के कहते हैं ना 14वीं के चांद की तरह जिल्द खिल जाएगी। और वैसे भी इसका इस्तेमाल पहले होता ही जिल्द के लिए इसका इस्तेमाल था। उसके बाद अगर इसका खाने में इस्तेमाल किया जाए, आप अगर मुंह के अंदर छाले बन गए हैं, आप हल्दी को शहद में मिलाए और मुंह में लेप कर ले, छाले खत्म हो जाएंगे। गले में दर्द है, बोला ही नहीं जा रहा, इतनी शदीद तकलीफ है, हल्दी लें, शहद में मिला के चूस लें, फौरी तौर पे दर्द खत्म हो जाएगी। आपको कहीं भी गए हैं, चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, आपके जिस्म में दर्द हो रही है, कुछ ना करें। पहले बुजुर्ग क्या करते थे, चोट लगती थी, एक्सीडेंट होता था, जब ये दूध हल्दी पाक दियो, सर दूध और हल्दी ये पिए, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हर टाइम जवान रहें, फिट रहें, एक्टिव रहें,
तो फिर आप सुबह नाश्ते में अगर हल्दी वाला दूध पिए और साथ एग ले लें तो बेहतरीन नाश्ता है फिटनेस लेवल के लिए। ठीक है। अगर आप इसका गोल्डन मिल्क बनाना चाहते हैं, ये मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, तो फिर आप क्या करेंगे, इसी हल्दी को पहले दूध को अच्छी तरह गर्म करें, उसमें थोड़ा सा आप शहद मिलाएं, थोड़ा सा आप देसी घी मिलाएं, थोड़ी सी आप हल्दी मिलाएं, इसको पी लें। कमाल का रिजल्ट है। इससे क्या होगा, आपके मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस है वो खत्म होगी, उजलात ताकतवर होंगे, खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी, पट्टों में ताकत आएगी, तो ओवरऑल आपकी बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहेगी गोल्डन मिल्क से। और उसके बाद हल्दी, अगर आपका खून गाढ़ा है, एक कैप्सूल हल्दी का सुबह शाम खाना शुरू कर दें, आपका खून जो है वो पतला होना शुरू हो जाएगा, खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। तो हल्दी मैं समझता हूँ एक नहीं, इसके तो बेशुमार फायदे हैं। इसके ऊपर तो पूरा पॉडकास्ट आप करना चाहें तो एक घंटा भी बोलते जाएं तो इसके फायदे नहीं खत्म होंगे, इतनी ज्यादा मुफीद। अच्छा हकीम साहब, आपने ताकत की बात की, तो बचपन में जब हम सुनते थे कि जो हामला खवातीन होती थी या वो प्रेगनेंसी के बाद उनको कहा जाता कि सुंड का इस्तेमाल करें। ये सुंड का क्या कमाल है और क्या कितनी ये फायदे की चीज है? अच्छा, ये सुंड जो है ना बेसिकली क्या है, अदरक। ठीक है। अदरक खून की सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए, सांस की तंगी को बेहतर करने के लिए, और अगर आपको ड्राई खांसी है उसके लिए बेहतरीन चीज है। अदरक का कहवा इस्तेमाल किया, अदरक का कहवा इस्तेमाल किया जाए, खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। अगर आपका यूरिक एसिड ठीक नहीं हो रहा तो आप अदरक, सौंफ और सब्ज इलायची का कहवा पीना शुरू कर दें, आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। अगर दिल के वाल बंद हो रहे हैं, ब्लॉकेज आ रही है, आप अदरक का रस ले लें 50 ग्राम, उसके बाद लहसुन ले लें, उसका रस निकाल लें, नहीं तो लहसुन वाले अदरक का रस निकाल लें, लेमन का रस निकाल लें, और उसके बाद इसमें ना प्याज का पानी डाल लें, उसके बाद सिरका सेब डाल लें, और उसके बाद शहद मिला लें। ये आपका बेहतरीन कमाल का जबरदस्त किस्म का शरबत तैयार हो जाएगा। और शरबत इसको थोड़ी देर के लिए पका के रख लें फ्रिज में, 2 चम्मच डेली पी लिया करें। और अदरक और लहसुन का रस तो इतना कमाल का खून की नाली को फौरन बिल्कुल ब्लॉकेज को खत्म करता है। ये नुस्खा बना के इस्तेमाल करें, कमाल का रिजल्ट है। इससे आपके अंदर अगर ब्लॉकेज आ गई है वेन्स के अंदर, दिल की कह रहे नालियां बंद हो गई तो वो नालियां खुल जाएंगी। उसके बाद अगर अदरक की चटनी बना के इस्तेमाल की जाए तो कोलेस्ट्रॉल की जाती हो। अदरक की चटनी, ये पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। कमाल। अदरक का जो हम मुरब्बा बनाते हैं ना, ऐसे अफराद जिनकी खांसी खत्म ही नहीं होती, आप अदरक का मुरब्बा उन्हें खिला के देखें, उनकी खांसी जितनी मर्जी पुरानी है उनकी खांसी खत्म हो जाएगी अदरक के मुरब्बे। अच्छा। अगर आप इसकी चटनी बनाना चाहते हैं तो अदरक ले लें 50 ग्राम, इतना ही लहसुन ले लें, फिर पुदीना ले लें, अनारदाना ले लें और काली मिर्च ले लें। ये जादुई चटनी तैयार हो गया। कोलेस्ट्रॉल गया, ब्लॉकेज गई, खून का गाढ़ापन गया, ब्लड प्रेशर लो गया। एक ही चटनी से कितने फायदे। फिर आपका पेट भी भर गया, खाना भी खा लिया आपने साथ। तो ये चटनी इस्तेमाल की जाए तो कमाल का रिजल्ट है इसका। इसलिए अदरक जो है ना, जो औरतें, आपने लफ्ज बोला था ना हमल के बाद, अक्सर औरतों के ना दर्दें शुरू होती हैं जिस्म में, कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द, जिस्म में दर्द, उसके लिए भी अगर आप सूंड के साथ बखड़ा, खारखस 50 ग्राम सूंड है तो 50 ग्राम वो ले लें, 50 ग्राम असगंधा गोरी ले लें, तो कमर दर्द का बेहतरीन इलाज है। इससे फौरी तौर पर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ये जिनको यानी कि डिस्क स्लिप हो जाती है या स्पाइन की दर्द रहती है, उन लोगों के उनके लिए भी बड़ा कमाल का रिजल्ट है। लेकिन साथ नीम गर्म दूध हल्दी वाला उसके साथ लिया जाए तो कमाल का रिजल्ट है। इस नुस्खे के साथ दूध लाजमी पीना है क्योंकि ये इंतहाई गर्म होता है। अच्छा, सूंड बनाने का तरीका क्या है? अगर घर में किसी ने सूंड तैयार करनी है तो उसका क्या? कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आप अदरक ले आए, अदरक देख आप रखेंगे, कुछ अर्से बाद खुशक हो जाएगा, आपकी सूंड तैयार हो गई। ठीक है। और इसको पीस के इस्तेमाल किया जाना चाहिए? इसको पाउडर करके आप इस्तेमाल कर, बेहतरीन है। अच्छा कि फिर अदरक की चाय बाज़ लोग बड़े शौक से पीते हैं। सर मैं समझता हूँ अगर आपने चाय वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, अगर पीनी है उसमें थोड़ा सा अदरक डालें तो आपके जो नुकसान है चाय के वो कम हो जाते हैं। ठीक है। आप दूध पीती हैं, बलगम रेशा करता है, नुकसान करता है, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लें। ठीक है। लेकिन अदरक भी सही वाला, वो आजकल तो वो कास्टिक सोडे से धुला हुआ होता है, कोशिश करनी है अदरक अच्छा वाला हो, साफ साफ, वो खराब अदरक इस्तेमाल नहीं करना। तो बेहतरीन चीज है। काले मोती का इलाज है ये। अगर काला मोती है, अदरक से काले मोती का इलाज, उसमें क्या करें, मोटा सा अदरक ला के उसको काट लें। अब सिलाई आपके पास अगर लकड़ी की है, वो अगर वो दूसरी है जो होती है उसकी स्टील की, वो लेके उसमें दाखिल करें और आप अपनी आंखों में लगाएं। इतना कमाल का रिजल्ट है।
ये लगा के उसके बाद शहद का इस्तेमाल कर लें, उसके बाद शहद भी थोड़ी देर बाद लगा लें। हकीम साहब, ये नुस्खा काफी लोगों ने इस्तेमाल भी किया और बड़ा अच्छा रिस्पांस उनका आता है, तो अक्सर लोग कहते हैं उसके बाद हल्की सी जलन होना शुरू हो जाती है। देखिए, शुरू में जलन होती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हल्की सी जलन बर्दाश्त कर लें, लेकिन इसके बाद इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इससे मुसलसल 3 से 6 माह इस्तेमाल कर लें, काला मोतिया खत्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। काला मोतिया या सफेद मोतिया? ये काले मोतिया का इलाज, ठीक है। इसमें अदरक और दूसरा शहद डालना है। सफेद मोती का और इलाज है, ये काले मोती। लेकिन सब इससे ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि अक्सर लोग, जो मुझे आजकल मैसेजेस आते हैं कि जिन लोगों ने लेंस डलवा रखे हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ, क्या वो लोग भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें अदरक वाला नुस्खा। देखिए, जो काला मोती हमने जिसका इलाज किया उसमें तो उसका जो है ना ट्रीटमेंट, जब आप लेंस इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आप फौरी तौर पे कोई भी चीज अप्लाई ना करें। ठीक है। हाँ, अगर लेंस जवाब दे गए, लेंस भी जवाब दे गए, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लेंस तो अब बेकार हो चुकी हैं, तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे, फिर इसकी अफादियत भी आपको पता चलेगी। अगर लेंस आपने भी डलवाई और आंखें ठीक काम कर रही हैं, तो फिर उसे छेड़छाड़ ना। यानी कि अगर हम इसको रैप अप करें कि जिन लोगों को इनिशियल स्टेज पे काला मोतिया का शिकार है, वो अदरक बड़े साइज का लें और उसमें सुरमचू डाल के अपनी आंखों में लगा लें, तो उनका काला मोतिया ठीक हो जाएगा। अगर किसी ने ऑपरेशन करवा रखा है या लेंस डलवा रखे हैं, तो वो फिर इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, मेथी दाना आजकल हर जगह पे चल रहा है, तो ये मेथी दाना होता क्या है और इसकी क्या अफादियत है? मेथी दाना जो है, इसका काफी हदीस में जिक्र आता है, कमाल की चीज है। मैं समझता हूँ जो लोग मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं वो फिट रहते हैं। आजकल के दौर में जो टाइप 2 शुगर है, उसका बेहतरीन इलाज है। अब मेथी दाना जो है उसको रात को भिगो दें, आधा चम्मच, सुबह उसका पानी पीना शुरू कर दें। ठीक है, बेहतरीन चीज है। उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेथी दाना किलो 1 लेके पिसवा लें, आधा किलो लेके पीस के रख लें, आधा चम्मच छोटा वाला सुबह पानी के साथ खा लिया करें। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी शुगर नॉर्मल पर रहेगी। ठीक है। ये खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, खून की सफाई करता है। और अगर साथ इसके कलवंजी ऐड कर दी जाए तो फिर ये दिल को भी ताकत देता है, फिर ये दिल की तकवीयत का बायस बनता है। ठीक है। अगर आपका मसला आ रहा जी, आपके ज्वाइंट में पेन है, पट्ठों में पेन है, कमजोरी है, नकाहत है, तो फिर कलवंजी और मेथी दाना दोनों रात को भिगो दे, सुबह उठ के मसल के पुन के इसका पानी पी ले। कमाल का रिजल्ट है और बेहतरीन फायदा देता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, हकीम फरहान साहब जब हम भी हमारे पास आते हैं तो सवालात की ऐसी कतार दर कतार आमद होती है ना कि दिल करता है कि बस ये पॉडकास्ट चलती रहे, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस हमें इस सेगमेंट को क्लोज करना पड़ रहा है। फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान मसूद रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।